बहुत पुराने जमाने की बात है। बगदाद के एक छोटे से कस्बे में रहीम नाम का मछुआरा अपनी बीबी और बेटी जैनब के साथ गुजारा करता था। एक टूटी हुई झोंपड़ी, बाहर लटकती मिट्टी की लालटेन और अंदर धुआं उड़ाता चूल्हा, बस यही उनका संसार था। सुबह होते ही रहीम अपना पुराना जाल कंधे पर डालकर निकलता तो बीबी दरवाजे पर खड़ी होकर कहती, खुदा तेरे हाथ में बरकत दे रहीम, आज कुछ मछलियां ज्यादा फंस जाएं। मगर शाम को जब वह लौटता, चेहरा थकावट से भरा और निगाहों में मायूसी, तो बीबी की आंखें सब समझ जाती। आज भी वही हाल था। रहीम ने दरवाजे पर जाल पटकते हुए कहा, क्या बताऊं बीबी, आज फिर जाल में सिर्फ 2 मछलियां फंसी। सारा दिन धूप में बैठा रहा, मगर किस्मत जैसे मुझसे रूठ गई है। बीबी ने कांपते हाथों से एक मछली उठाई, ठंडी सांस ली और बोली, 2 मछलियों से क्या होगा रहीम, न तेल बचा है, न मसाला, न आटा। जैनब के लिए भी एक वक्त करने वाला सोच सोच कर दिल कांप जाता है। रहीम चुपचाप जमीन पर नजरें झुकाकर बैठ गया। उसके हाथों की रेखाएं मेहनत और नाकामी की कहानी सुना रही थीं। धीरे से बोला, बीबी मैं और क्या करूं, दूसरों के जाल भर जाते हैं, मेरा जाल तो जैसे बदकिस्मती का मजाक बन गया है। जैनब, जो कोने में बैठी पुराना कपड़ा सी रही थी, बोली, अब्बा शायद आप तालाब बदल दो, जंगल के पास वाला तालाब सुना है, वहां मछलियां बहुत मिलती हैं। रहीम ने बेटी की तरफ देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की रोशनी झलकी। शायद तू ठीक कहती है जैनब, कल मैं वहीं जाऊंगा। इस तालाब ने तो बस मायूसी दी है, शायद जंगल का पानी रहम करे। बीबी ने धीरे से कहा, जाना रहीम, मगर होशियार रहना, जंगल का तालाब गहरा है और दुनिया का दिल उससे भी गहरा। रहीम ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया, अब डर कैसा बीबी, डर तो उस दिल में होता है जहां उम्मीद बची हो। मेरा डर तो बहुत पहले भूख खा चुकी है। उस रात रहीम को नींद नहीं आई। छत से टपकती बूंदों के बीच वह आसमान को देखता रहा। कहीं कोई तारा टिमटिमाया तो उसने फुसफुसाया, या अल्लाह, बस एक बार मेरी मेहनत पर रहमत कर दे। बीबी धीरे से उसके पास आई, उसके बालों पर हाथ फेरा और बोली, रहीम, दुनिया में सबसे बड़ी मछली मेहनत है और सबसे बड़ा जाल सब्र। जो सब्र छोड़ देता है उसकी तकदीर भी उससे रुठ जाती है। रहीम ने आंखें मूंद लीं। उन लफ्जों में सुकून था, मगर पेट की भूख उस सुकून को बार बार तोड़ देती थी। जैनब कोने में बैठी हाथ उठाकर दुआ कर रही थी, या रहमान, या रहीम, मेरे अब्बा के जाल में बरकत डाल दे। सुबह फजर की अजान के साथ रहीम उठा, पुराना जाल कंधे पर रखा, छप्पलें झाड़ी और बिना कुछ खाए जंगल की तरफ निकल पड़ा। हवा में पेड़ों की सरसराहट थी, जैसे हर पत्ता उसकी हिम्मत की दुआ कर रहा हो। रास्ते में एक और मछुआरा मिला, नाम था साबिर। वो हंसते हुए बोला, अरे रहीम भैया, किधर का इरादा है, ये जाल उठाए जंगल की राह पकड़ी। रहीम ने थकावट से कहा, हाँ साबिर, जरा जंगल के तालाब की किस्मत आजमाने जा रहा हूं। साबिर ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे रहीम, जब वक्त खराब होता है तो तालाब नहीं, समंदर भी खाली निकलता है। तेरी किस्मत को तो शायद अब खुदा भी सुला चुका है। रहीम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए आगे बढ़ गया, पर दिल के अंदर साबिर की बातें जख्म बनकर उतर गईं। शाम ढलते ही वह जंगल के तालाब पर पहुंचा। पानी में लाल सूरज की परछाई थी। उसने जाल फैलाया, घंटों बैठा रहा। जब खींचा तो फिर वही नसीब, बस 2 मछलियां। रहीम ने मछलियों को उठाया, आंखें भर आईं 2 मछलियां, वही 2। न तालाब बदला, न तकदीर। शायद अल्लाह मुझसे कुछ कहना चाहता है, मगर मैं समझ नहीं पा रहा। वो थक कर लौट पड़ा। रास्ते में फिर वही साबिर मिला। वो हंसते हुए बोला, कहो रहीम भैया, जंगल का तालाब क्या तेरे वास्ते जन्नत बन गया। रहीम कुछ न बोला, बस चुपचाप गुजर गया। साबिर की हंसी पीछे रह गई, मगर रहीम के कानों में गूंजती रही, तेरी किस्मत फूटी है। रहीम घर पहुंचा तो बीबी चौखट पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसने 2 मछलियां रखी और थके लहजे में कहा, बीबी आज भी बस यही 2, अब शायद यही मेरी तकदीर है। बीबी ने कुछ न कहा, बस आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। वो जमीन जहां बरसों से उम्मीद का कोई फूल नहीं उगा था। रहीम ने रात को आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, शायद वाकई मेरा नसीब सो गया है। सुबह की ठंडी हवा में रहीम ने आंखें खोली। चूल्हा ठंडा पड़ा था और बीबी का चेहरा उदासी से झुका हुआ। जैनब चुप थी, हाथ में सूखा कटोरा पकड़े बैठी थी। वह रहीम ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज गले में अटक गए। वो उठा, जाल उठाया और चुपचाप बाहर निकल गया। बीबी की आवाज पीछे से आई, रहीम कुछ खाए बिन निकल मत, मगर वो सुनकर भी अनसुनी कर गया। गली से गुजरा तो वही मछुआरे बैठे थे।
साबिर ने उसे देखते ही हंसते हुए कहा, अरे रहीम भैया फिर चल दिए, लगता है जंगल के तालाब ने रात में तुझे ख्वाब दिखाए होंगे। बाकी मछुआरे ठहाके लगाने लगे। रहीम कुछ देर खड़ा रहा, फिर बस इतना बोला, हंसो साबिर, हंस लो, शायद तुम्हारी हंसी ही मेरी किस्मत की आवाज है। वो बढ़ गया, मगर पीछे से फिर एक आवाज आई, रहीम, जब वक्त साथ छोड़ दे तो इंसान को जिद नहीं करनी चाहिए। रहीम रुका नहीं। उसकी चाल में अब बोझ था, मगर आंखों में एक खामोश आग जल रही थी। तालाब पहुंचा, जाल फैलाया और दिन भर बैठा रहा। सूरज सर पर चढ़ा, फिर ढल गया, मगर पानी की सतह पर एक लहर तक नहीं उठी। रहीम ने जाल खींचा, एकदम खाली। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर जमीन पर बैठ गया। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मेरा जाल खाली, मेरा घर खाली, मेरा दिल भी अब खाली हो गया है। उसकी आंखों में पानी भर आया। सिर झुकाए वो देर तक खामोश बैठा रहा। अचानक पीठ पीछे से वही साबिर की आवाज आई, क्या हुआ रहीम, आज तो तेरे जाल में एक भी मछली नहीं। अरे पहले तो 2 गलती से फंस भी जाती थी, अब तो खुदा ने वो रहम भी छीन लिया। साबिर हंसकर आगे बढ़ गया। बाकी मछुआरे भी मुस्कुराते हुए कहने लगे, रहीम, तेरी किस्मत इतनी बुरी है कि अगर तू समंदर में भी जाल डालेगा तो पानी भी भाग जाएगा। रहीम ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा, मगर होंठों से कुछ न बोला। बस जाल कंधे पर डाला और थके कदमों से घर की राह ली। घर पहुंचा तो बीबी दहलीज पर बैठी थी। उसकी आंखों में सवाल थे, रहीम की आंखों में जवाब नहीं। बीबी ने बस इतना कहा, क्यों रहीम, आज भी कुछ नहीं? रहीम ने टूटे लहजे में कहा, एक भी नहीं बीबी, एक भी नहीं। जैनब आगे बढ़ी, बोली, अब्बा शायद कोई और काम आजमाए। रहीम ने हल्की मुस्कान से कहा, बेटी, किस्मत अगर साथ छोड़ दे तो हुनर भी बेकार हो जाता है। बीबी ने नम आंखों से कहा, रहीम, मैं और जैनब सुबह से भूखे हैं, तेरे इंतजार में बैठे थे। रहीम के हाथ से जाल गिर पड़ा। वो बैठ गया, चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। खुदा की कसम बीबी, अब मुझसे कुछ नहीं होता। किस्मत भी शायद अब मेरा नाम भूल गई है। बीबी की आंखें भी भर आईं। जैनब ने आगे बढ़कर अपने अब्बा के हाथ पकड़े बोली, अब्बा हिम्मत मत हारो, देखना एक दिन ये हालात बदल जाएंगे। रहीम ने सिर उठाया। आंखें भीगी थीं, मगर मुस्कान में एक नूर झलक रहा था। सही कहती हो जैनब, हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। शायद मेरा सवेरा अभी रास्ते में है। वो उठा, जाल समेटा और कहा, कल फिर कोशिश करूंगा। जब तक सांस है कोशिश छोड़ना गुनाह है। बीबी और जैनब ने उसे जाते देखा और दरवाजे पर कुछ देर तक वहीं खड़ी रहीं। जैनब ने पीछे से आवाज दी, अब्बा आज कुछ खाए बिना फिर जा रहे हो? रहीम रुका नहीं, बस इतना कहा, बेटी, जब तक जाल खाली लौटता है रोटी का हक नहीं बनता। वो बढ़ गया, तालाब पहुंचा, जाल डाला, दिन चढ़ा, सूरज ढला, मगर पानी ने कोई रहमत नहीं दिखाई। जाल जब निकला तो उसमें सिवा कीचड़ के कुछ न था। रहीम ने आंखें बंद की और ठंडी सांस छोड़ी। खुदा, अगर यह भी इम्तिहान है तो अब सब्र की हद भी तेरे पास ही है। थका टूटा झुका, मगर अब भी अंदर कोई हल्की सी आवाज कहती थी, कोशिश करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। वो घर लौटा खाली हाथ। बीबी ने पूछा नहीं, जैनब ने कुछ कहा नहीं, बस तीनों की खामोशी एक ही दर्द बोल रही थी। रहीम ने जमीन पर नजर गड़ाए कहा, बीबी, अब शायद वक्त आ गया है किसी से मदद मांगने का। बीबी ने सिर उठाया, बोली, किससे रहीम? हमारे सुल्तान जाफर से। लोग कहते हैं वो रहम दिल हैं, शायद मेरी बेबसी देखकर कुछ रहमत कर दें। बीबी ने आंखों में डर भर लिया, मगर लफ्ज नहीं बोले। जैनब आगे बढ़ी, बोली, अब्बा जाओ, कोशिश करना गुनाह नहीं होता। शायद अल्लाह तुम्हारी आवाज उसी के जरिए सुने। अगली सुबह रहीम उठा, सिर पर पुरानी पगड़ी बांधी, फटी कमीज सीधी की और दरवाजे की चौखट पर रुका। बीबी ने पीछे से आहिस्ता कहा, रहीम, अगर सुल्तान कुछ भी कहे सिर झुकाए रहना, घुर्बत में जब्बर बनना न भूल जाना। रहीम ने धीमी मुस्कान दी और बोला, बीबी, गरीब आदमी का सिर वैसे ही झुका रहता है। वो निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, पैर धूल से भर गए। महल की ऊंची दीवारें देखकर उसे अपने छोटे से झोंपड़े की याद आई। फिर भी उसने कदम नहीं रोके। दरबान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कौन है तू? गरीब मछुआरा रहीम, अपने सुल्तान से मिलने आया हूं। दरबान हंस पड़ा, मछुआरा और सुल्तान से मुलाकात? चल, तेरा वक्त खराब है, मगर सुल्तान का वक्त जाया मत कर। रहीम बोला, मैं भी यही सोचता हूं भाई, मगर भूख सोचने नहीं देती। दरबान ने कुछ देर उसे देखा, फिर झल्लाकर बोला, जा दरबार में जा, मगर अगर सुल्तान ने गुस्सा किया तो खुद जिम्मेदार रहना।
रहीम ने सिर झुकाया और अंदर चला गया। दरबार में चारों तरफ सन्नाटा था। सुल्तान जफर अपने तख्त पर बैठे थे, माथे पर सोच की लकीरें। रहीम ने कदम आगे बढ़ाए और बोला, हुजूरे वाला, मैं रहीम हूं, बगदाद के पास के एक छोटे से कस्बे का मछुआरा। कई दिन से मेरा जाल खाली लौट रहा है। घर में भूख है, बीबी बेटी परेशान है। मैं जानता हूं आप रहमदिल हैं, मेरी मदद कीजिए। सुल्तान ने नजर उठाई। उनकी आंखों में ठंडापन था, आवाज में तकब्बुर। तो मैं क्या करूं मछुआरे? रहीम के होंठ कांपे। हुजूर, एक मौका दे दीजिए, कोई काम, कोई सहारा। वह सुल्तान अचानक उठ खड़ा हुआ और जोर से बोला, क्या अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं हर गरीब का बोझ उठाऊं? तेरी किस्मत अगर तेरे साथ नहीं तो मुझसे क्या उम्मीद रखता है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। रहीम कुछ पल ठिठक गया, फिर सिर झुका लिया। सुल्तान की आवाज और सख्त हो गई, चल भाग यहां से, मेरे दरबार को अपनी बदकिस्मती से गंदा मत कर। और सुन लो सब, आज के बाद कोई भी गरीब इस महल में दाखिल न होगा। दो सिपाही आगे बढ़े और रहीम को दरबार से बाहर धकेल दिया। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। रहीम बाहर जमीन पर गिरा। सिर पर धूप थी, दिल में अंधेरा। वो उठा नहीं, बस आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर तेरी बंदगी का यह इनाम है तो मैं फिर भी तेरा शुक्रगुजार हूं। एक दरबारी जो बाहर आया था चुपचाप पास झुका और धीमे से बोला, भाई, आज जो कुछ हुआ वो सुल्तान जैसा नहीं था। मैं बरसों से उसके साथ हूं, उसने कभी किसी गरीब को ठुकराया नहीं। कुछ गलत है इस महल में। रहीम ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर चला गया। पैर धूल में, आंखें आंसुओं में, मगर दिल में अब भी यकीन की एक लकीर। अगर महल के दरवाजे बंद हो गए हैं तो शायद अल्लाह कोई और दरवाजा खोलने वाला है। वो धीरे धीरे चलता हुआ अपने झोंपड़े की तरफ बढ़ा। बीबी दरवाजे पर थी। उसने पूछा नहीं, बस उसके चेहरे पर सब पढ़ लिया। रहीम ने कहा, बीबी, सुल्तान ने मदद नहीं की बल्कि मुझे दरबार से निकाल दिया। बीबी की आंखों से आंसू फिसले। रहीम, वो सुल्तान नहीं हो सकता। असली रहमदिल दिल ऐसा नहीं होता। रहीम ने कहा, शायद किस्मत ही अब हर चेहरे को अजनबी बना चुकी है। ज़ैनब पास आई, बोली, अब्बा मायूस मत हो, देखना एक दिन सुल्तान भी तुझे पहचान लेगा और तेरी मेहनत की कीमत देगा। रहीम मुस्कुराया मगर आंखें भरी हुई थीं। हाँ बेटी, शायद तेरी ये बात ही मेरी हिम्मत बचा रही है। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, हर बंद दरवाजे के पीछे एक रहस्य होता है। शायद अब मेरी किस्मत वहीं छुपी है। सूरज डूबने को था। रहीम अपने झोंपड़े के बाहर बैठा था। बीबी भीतर थी, चुप, और ज़ैनब उसके पास। तीनों की खामोशी ऐसे ठहरी थी जैसे वक्त खुद थम गया हो। रहीम ने बीबी की तरफ देखा और कहा, बीबी, सुल्तान के दरबार से जो लौटा हूं, लगता है अब दुनिया भी मुझसे मुंह मोड़ चुकी है। बीबी ने धीमी आवाज में कहा, रहीम, दिल छोटा मत कर। तकदीर से झगड़ने वाला ही असली बंदा है। अल्लाह किसी के सब्र को बेकार नहीं जाने देता। रहीम ने सिर झुकाया मगर उसके सीने में कुछ टूटता सा महसूस हुआ। वो उठा, बाहर चला गया और देर तक गली में यूं ही भटकता रहा। गांव वालों की नजरें अब उस पर तंज बनकर गिरती। साबिर और बाकी मछुआरे चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही रहीम गुजरा, साबिर ने ऊंची आवाज में कहा, अरे देखो देखो, यही है वो रहीम जो कल तक सुल्तान से मदद मांगने गया था। बाकी सब हंस पड़े। अब तो सुना है सुल्तान ने सब गरीबों को महल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। और उसकी वजह कौन? यही बदनसीब रहीम। रहीम ठिठक गया। उसने उनकी तरफ देखा मगर लफ्ज नहीं निकले। साबिर ने फिर कहा, रहीम भैया, अब तू इस तालाब में मत आना, कहीं तेरी बदकिस्मती हमारे जालों में न उतर जाए। बाकी मछुआरे ठहाका लगाने लगे। किसी ने कहा, इसकी छाया ही अशुभ है। दूसरे ने जोड़ा, जिसका नसीब सो गया हो वो दूसरों के नसीब भी जगा नहीं सकता। रहीम के होंठ सूख गए। वो बस इतना बोला, किस्मत मेरी है मगर ताने तुम सब दे रहे हो। किसी ने तर्ज में कहा, अरे रहीम, जब वक्त बुरा होता है तो जुबान से अल्फाज नहीं, आह निकलती है। अब तेरा वक्त ऐसा ही है। रहीम कुछ कदम आगे बढ़ा मगर उसकी चाल अब भारी हो चुकी थी। हर कदम जैसे जमीन में धंसता जा रहा था। उसने खुद से कहा, अब इस तालाब में नहीं जाऊंगा। शायद सच में मेरी साया ही बदनसीब हो गई है। वो जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। कांटों से भरी पगडंडी पर उसके पांव लहूलुहान हो गए मगर उसने परवाह नहीं की। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने जाल फैलाया और बोला, या अल्लाह, अब अगर ये आखिरी कोशिश है तो इसमें रहमत डाल दे। वो दिन भर वहीं बैठा रहा। सूरज आसमान से उतर गया मगर पानी की सतह पर सन्नाटा फैला रहा। रहीम ने थके हाथों से जाल खींचा, खाली।
उसने फिर डाला, फिर भी खाली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बीबी भूखी है, जैनब भी, और मैं यहां मछलियों से उम्मीद बांधे बैठा हूं। ये खुदा, तू ही बता, अब क्या करूं? वो घुटनों के बल बैठ गया, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और जमीन पर सिर रखकर रो पड़ा। लफ्ज टूट रहे थे मगर दुआ जारी थी। अचानक उसके हाथों में जाल भारी हुआ। वो चौंक गया, धीरे धीरे खींचा। जाल में कुछ सुनहरी सी चमक रही थी। वो पास गया। एक सुनहरी मछली फंसी थी, उसकी चमक जैसे आसमान की रोशनी हो। रहीम के होंठ कांपे। या इलाही, ये कैसी मछली है? क्या तूने मेरी पुकार सुन ली? वो मछली को हाथ में लेने ही वाला था कि अचानक वो हिली और इंसानी आवाज आई। ए इंसान, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे ऐसा रहस्य बताऊंगी जो तेरी किस्मत बदल देगा। रहीम डर से पीछे हटा। अरे, तू बोलती कैसे है? क्या तू कोई जादूगरनी है? मछली बोली, नहीं, मैं जादूगरनी नहीं, एक रहमत हूं। मुझे छोड़ दे, तेरे सब्र का इनाम तुझे मिल जाएगा। रहीम की आंखों में 2 आंसू लुढ़के उसने कहा, बीबी और जैनब भूखे हैं, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो घर में चूल्हा ठंडा रहेगा। मछली बोली, मुझ पर भरोसा कर, मुझे छोड़ने के बाद जब तू फिर जाल डालेगा, तेरे जाल में उतनी मछलियां होंगी जितनी तूने जिंदगी भर में कभी नहीं देखी होंगी। रहीम कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने कहा, अगर ये तेरी बात झूठ निकली तो मैं कसम खाता हूं, मैं फिर किसी मछली पर यकीन नहीं करूंगा। उसने धीरे से मछली को पानी में छोड़ दिया। पानी में हल्की सी लहर उठी और वो गायब हो गई। रहीम ने जाल दोबारा फेंका, सांस थामकर बैठा रहा। कुछ ही देर में जाल इतना भारी हुआ कि पानी उबलने लगा। उसने खींचा, जाल मछलियों से भरा हुआ था। रहीम के होंठ कांप गए। या रहमान, तेरी कुदरत बेमिसाल है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बीबी आज भूखी नहीं सोएगी। वो जाल उठाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो बार बार पीछे मुड़कर उस तालाब की तरफ देखता रहा जहां से उसकी उम्मीद फिर जिंदा हो गई थी। रहीम जाल उठाए चला जा रहा था। कंधे झुके हुए थे मगर दिल किसी नई राहत से भर चुका था। बीबी दरवाजे पर बैठी थी, उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो तेरे चेहरे पर कुछ और ही नूर है। रहीम ने जाल नीचे रखा। मछलियां लबालब थीं। जैनब की आंखें चमक उठी। बीबी ने कांपते हाथों से मछलियां गिनी और बोली, इतनी मछलियां, ये कैसे हुआ? रहीम ने कहा, बीबी, अजीब वाकया हुआ। आज मेरे जाल में एक सुनहरी मछली फंसी। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने इंसान की आवाज में मुझसे कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तेरी तकदीर का दरवाजा खोल दूंगी। मैंने सोचा ये कोई खेल होगा, पर न जाने क्यों दिल ने कहा कि इसे छोड़ दे। और जब मैंने छोड़ा तो जाल ऐसे भर गया जैसे बरसों की भूख का जवाब मिल गया। बीबी ने चुप होकर उसे देखा, फिर बोली, रहीम, दुनिया में चमत्कार नहीं, सबक होते हैं। शायद अल्लाह ने तेरे सब्र का इनाम भेजा। रहीम ने गहरी सांस ली। बीबी, मछली ने मुझसे कहा था, जब मैं लौटूं फिर आएगी और रहस्य बताएगी। बीबी ने धीमे स्वर में कहा, रहस्य? कैसी बात कर रही थी वो मछली? रहीम ने कहा। उसकी आवाज इंसान जैसी थी मगर उसमें ऐसा नूर था जो मैंने कभी नहीं देखा। उसने कहा था, तू एक जादूगर से मिलेगा जिसने एक कोयल को कैद कर रखा है। अगर तू उसे आजाद करेगा तेरी किस्मत बदल जाएगी। अब समझ नहीं आता बीबी, ये सब क्या माने रखता है? बीबी ने सिर झुकाकर कहा, रहीम, अगर वो सचमुच कोई रहमत का जरिया है तो उसकी बात मान लेना। किस्मत कभी कभी अजनबी रास्तों से आती है। रहीम ने जैनब की तरफ देखा। बेटी, कल मैं फिर उसी तालाब पर जाऊंगा, देखूं क्या वो मछली फिर लौटती है। जैनब मुस्कुरा दी। अब्बा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तू लौटे तो कुछ खुशखबरी लेकर। सुबह रहीम तालाब पहुंचा। पानी शांत था, हवा थमी हुई। उसने जाल फेंका और वही किनारे बैठ गया जहां कल सुनहरी मछली दिखाई दी थी। घंटों बीत गए, फिर अचानक पानी में हल्की सी लहर उठी और सुनहरी रोशनी चमकी। सुनहरी मछली सामने आई। रहीम, उसने कहा, तूने सब्र किया, इसलिए अब वक्त है तेरी किस्मत खुलने का। रहीम ने कांपते स्वर में कहा, तू कौन है? इंसान की तरह बोलती है मगर लगती है आसमान की मखलूक। मछली बोली, मैं रहमत हूं। एक वक्त था जब मैं इंसान थी मगर एक जादूगर ने मुझे इस रूप में बांध दिया। अब तेरे हाथों मेरा मकसद पूरा होगा। रहीम सन्न रह गया। मकसद? कौन सा मकसद? जंगल की गहराई में एक खंडहर है, मछली बोली। वहां एक जादूगर रहता है, नाम है कालिन। उसने एक कोयल को कैद कर रखा है जो दरअसल एक इंसान है।
अगर तू उस कोयल को आजाद कर देगा तो तेरी किस्मत ऐसी बदलेगी कि दुनिया तुझे पहचान नहीं पाएगी। रहीम ने घबराकर कहा, मैं एक गरीब मछुआरा और वो जादूगर, मेरे पास न ताकत न तलवार, मैं उससे कैसे लड़ूं? मछली ने कहा, तेरे पास ईमान है रहीम। ईमान में वो ताकत होती है जो जादूगरों के मंत्र को तोड़ देती है। जब तू खंडहर पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी औरत मिलेगी, वो तुझे बताएगी कि कैसे जादूगर का अंत करना है। रहीम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर ये सब सच्चा है तो मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा। मेरे घर में भूख है मगर मेरे दिल में अब उम्मीद भी है। मछली ने सिर झुकाया, याद रखना रहीम, जादूगर की जान एक चीज में छिपी है, उसे पहचान लेना ही तेरी जीत होगी। मैं फिर नजर नहीं आऊंगी जब तक तू उस कोयल तक न पहुंचे। इतना कहकर मछली पानी में गायब हो गई। रहीम देर तक वहीं बैठा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, या अल्लाह, तू जिस राह पर भेज रहा है उसमें रहनुमा भी तू ही बना। घर लौटा तो बीबी ने पूछा, क्या हुआ रहीम? रहीम ने कहा, वो फिर आई थी। अब मुझे जंगल के उस खंडहर तक जाना होगा जहां एक जादूगर रहता है। बीबी के होंठ कांपे। रहीम, पागल मत बन, वहां मौत है। रहीम ने शांति से कहा, बीबी, जब जिंदगी ही मौत जैसी हो जाए तो मौत से डर कैसा? जैनब ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, अब्बा, तू लौट कर आएगा ना? रहीम ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर मैं लौटा तो तेरा नसीब बदल जाएगा बेटी। वो रात बहुत भारी थी। बीबी की आंखों में नींद नहीं थी। रहीम ने कोने में बैठे बैठे अपने पुराने जाल की डोरी सीधी की और उसे बांधते हुए बोला, कल सुबह मैं निकलूंगा। अगर किस्मत में मौत है तो वो भी मंजूर, और अगर रहमत है तो शायद अब बहुत करीब है। वो खड़ा हुआ बीबी की तरफ देखा। उसने कुछ कहना चाहा मगर लफ्ज गले में रुक गए। रहीम ने कहा, दुआ करना बीबी, अल्लाह मेरी नीयत में सच्चाई देख ले। बीबी की आंखों से एक आंसू गिरा। जैनब ने अपने अब्बा का हाथ थाम लिया। घर में सन्नाटा फैल गया। सुबह की पहली अजान के साथ रहीम जंगल की तरफ निकल पड़ा। हाथ में जाल नहीं, अब बस इरादा था। कदम भारी थे मगर निगाहें आसमान पर थीं। रहीम जंगल में कदम रख चुका था। झाड़ियों के बीच से चलते हुए उसका दुपट्टा कई बार कांटों में अटक गया मगर उसने मुड़कर नहीं देखा। हर कदम के साथ बीबी और जैनब की याद उसके दिल में धड़कती रही, मगर अब वो रुकने वाला नहीं था। वो घंटों चलता रहा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ पत्तों से ढका हुआ। दोपहर होने लगी थी। पसीना माथे से टपक रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे डर अब पीछे छूट चुका हो। अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, कौन है तू जो इस जंगल में यूं भटक रहा है? रहीम ने सिर उठाया। पेड़ों के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकली। बाल सफेद, आंखों में हल्का नूर, हाथ में एक लाठी। वो बोली, बता बेटा, तू कौन है? इस जंगल में इंसान कमश परछाइयां ज्यादा रहती हैं। रहीम ने नम्र होकर कहा, मैं रहीम, एक गरीब मछुआरा। मुझे एक सुनहरी मछली ने बताया कि इस जंगल में एक जादूगर रहता है और उसी के पास वो रहस्य है जो मेरी तकदीर बदल देगा। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर हंसी। तू सचमुच आया है? लोग उसका नाम सुनकर ही कांपते हैं और तू यहाँ एक फटा जाल लिए आया है। रहीम ने कहा, मैं जाल नहीं लाया अम्मा, अब मेरे पास सिर्फ भरोसा है और भरोसा ही मेरा हथियार है। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। नाम क्या बताया उस मछली ने? कालिन, रहीम ने जवाब दिया। औरत ने गहरी सांस ली। तो तू उसी के पीछे आया है? सुन बेटा, कालिन सिर्फ जादूगर नहीं, वह नफरत का पुजारी है। उसने कई जानें ली हैं, कई रूहें कैद कर रखी हैं। लेकिन अगर तू सच्चे दिल से आया है तो शायद तेरे लिए एक रास्ता है। रहीम ने उत्सुकता से पूछा, कैसा रास्ता अम्मा? बूढ़ी औरत ने लाठी जमीन पर टिकाई और बोली, खंडहर के अंदर वो दिन में कभी नहीं ठहरता। दोपहर के वक्त वो बाहर निकल जाता है ताकतें इकट्ठी करने, तभी तू वहां जा सकता है। लेकिन जादू से बचने के लिए तुझे बूटी के तालाब में नहाना होगा। उस पानी में रहमत है जो नेक नीयत वालों को बचाती है। रहीम बोला, बूटी का तालाब कहाँ मिलेगा? औरत ने आसमान की तरफ देखा, फिर उंगली उठाकर बोली, यह रास्ता सीधा जाता है। जब तुझे पेड़ों की खुशबू में एक मीठी ठंडक महसूस हो, समझ लेना कि तू तालाब के करीब पहुंच गया है। मगर याद रख, अगर तेरी नीयत जरा सी भी डगमगाई तो वही पानी तुझे राख कर देगा। रहीम ने सिर झुकाया, अम्मा, मेरी नीयत साफ है। मैं अपने घर के लिए, अपनी बेटी के लिए जी रहा हूं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मगर आंखों में करुणा थी। तू अलग है रहीम, तेरे अंदर डर नहीं, दर्द बोलता है, और दर्द वाले ही अल्लाह के करीब होते हैं। अब जा, मगर ध्यान रख, खंडहर के अंदर कोयल तुझसे बात करेगी, उसका कहना मानना।
क्योंकि वही तुझे असली राज बताएगी। रहीम ने झुककर उसका हाथ छुआ। दुआ दीजिए अम्मा। उसने उसके सिर पर हाथ रखा। खुदा तेरे साथ हो बेटा। अगर तू जीत गया तो सिर्फ तेरी नहीं, कई रूहों की आजादी होगी। रहीम ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। उसके पीछे हवा में उस बूढ़ी की आवाज देर तक गूंजती रही। याद रखना रहीम, बुराई का जादू तलवार से नहीं, नीयत से टूटता है। रास्ता लंबा था। पेड़ों की जड़ें जमीन से उभरी हुई थीं, जैसे किसी छुपे हुए रहस्य की उंगलियां। हर कदम पर एक सरसराहट, हर सांस में किसी अनदेखी निगाह का एहसास। पर रहीम के दिल में अब डर नहीं था। वो चलते चलते रुक गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली थी। उसने आंखें बंद की। पानी की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया, यही है बूटी का तालाब। पानी बिल्कुल साफ था। उसमें उसकी परछाई झिलमिला रही थी। वो झुका और जैसे ही पानी को छुआ, एक आवाज आई, ए इंसान, अगर तू बुराई के लिए नहाएगा तो जल जाएगा, अगर नेकी के लिए नहाएगा तो तेरे जिस्म में नूर भर जाएगा। रहीम ने कहा, मैं किसी को मारने नहीं, एक कैदी को छुड़ाने आया हूं। मेरी नीयत सच्ची है। वो धीरे से पानी में उतरा। जैसे ही पानी उसके बदन से लगा, उसकी त्वचा पर हल्की रोशनी फैलने लगी। उसने अपनी आंखें खोली। तालाब बिल्कुल शांत था। फिर वही आवाज आई, अब तू महफूज है रहीम, जा और उस खंडहर में सच को आजाद कर। रहीम पानी से बाहर निकला। कपड़े भीग चुके थे मगर चेहरा चमक रहा था। वो आगे बढ़ा। दूर से खंडहर दिखाई दे रहा था। वो रुका नहीं, बस बुदबुदाया, अब जो होगा तेरी मर्जी से होगा। उसके कदम भारी नहीं, मजबूत हो चुके थे। हर सांस एक दुआ थी, हर नजर में यकीन। रहीम ने तालाब के पानी से निकलकर अपने कपड़ों को निचोड़ा और अपनी निगाहें आगे की तरफ टिका दी। दूर एक काली इमारत झलक रही थी, जैसे समय की राख से उठा कोई मकान। वही खंडहर था। वो धीरे धीरे चलता रहा। कदम थके न थे, सांसें भारी न थीं। दोपहर ढल रही थी। जैसे ही वह खंडहर के करीब पहुंचा, हवा थोड़ी गर्म हो गई। दीवारों पर अजीब से निशान बने थे, कहीं काले धब्बे, कहीं जले हुए पत्थर। रहीम ने लाठी सहारा बनाई और अंदर कदम रखा। खंडहर के अंदर सन्नाटा था। छत टूटी हुई थी। बीच में एक लोहे का पिंजरा लटका था। उस पिंजरे में एक कोयल कैद थी। उसकी आंखों में इंसानी गम था और पंखों पर थकावट की धूल। जैसे ही रहीम आगे बढ़ा, कोयल ने बोला, रुक जा इंसान, तू कौन है? अगर जादूगर ने देख लिया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। रहीम ने धीमे स्वर में कहा, मुझे एक सुनहरी मछली ने तेरे बारे में बताया था। मैं तुझे आजाद करने आया हूं। कोयल कुछ पल खामोश रही, फिर कहने लगी, तू वही रहीम है जिसे अल्लाह ने सब्र की ताकत दी है। अगर ऐसा है तो जान ले, तू जिससे मुकाबला करने आया है वो इंसान नहीं, खौफ का साया है। रहीम ने कहा, मैं डर कर नहीं आया कोयल, अब डर की जगह बस यकीन ने ले ली है। कोयल बोली, फिर सुन, जादूगर कालिन की जान उसकी सोने की अंगूठी में छिपी है। वो अंगूठी उसके दाएं हाथ की उंगली में है। जब तक वो अंगूठी उसके हाथ में है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रहीम ने धीरे से पूछा, उसे कैसे तोड़ूं? जब तू उससे मिले तो बिना गुस्से, बिना जारियत जल्दबाजी के उसकी नजरों में नजर डाले रखना। उसकी नजरों से कतरा लेना मत। जादूगर अपनी निगाह से इंसान का इम्तिहान लेता है। अगर तेरा दिल कांपा तो तू उसकी छाया में कैद हो जाएगा। रहीम ने सिर झुकाया। अगर मेरे सांस तकदीर से लिखी हुई है तो मैं उसे पूरी शिद्दत से पूरी करूंगा। कोयल धीरे से बोली, लेकिन एक शर्त और है। अगर जादूगर तुझे देख ले तो कभी उसके शब्दों का जवाब मत देना। वो तेरी आवाज से तेरा दिल पढ़ लेगा। चुप रहना तेरा हथियार होगा। रहीम ने कहा, ठीक है, मैं तेरी बात मानूंगा। कोयल ने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए। वो अब कहीं भी आ सकता है, छिप जा। रहीम ने एक दीवार के पीछे पनाह ली। कुछ ही पलों बाद बाहर से कदमों की आवाज आई। हर कदम के साथ जमीन थरथरा रही थी। दरवाजे से एक लंबा कद अंदर आया। चेहरा सफेद सिंदूर से सना था, आंखें लाल शोलों सी। वही था कालिन। वो पिंजरे के पास आकर रुक गया। तो आज भी कोई मददगार नहीं आया कोयल? उसकी आवाज में जहर था। कोयल बोली, तू थक क्यों नहीं गया कालिन? इतने बरसों से रूहें कैद कर रहा है, मगर एक दिन खुद कैद होगा। वो हंसा, मैं कैद हो जाऊं? मैंने तो खुद मौत को अपनी अंगूठी में कैद किया है। रहीम ने उसकी उंगली की तरफ देखा। वो सोने की अंगूठी अजीब सी रोशनी से दमक रही थी। वो धीरे से अपनी जगह से निकला, चुपचाप पीछे आया। उसका साया दीवार पर पड़ रहा था। कालिन अचानक मुड़ा, कौन है वहां? रहीम थम गया। बाहर आ जा इंसान, तेरी सांसों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। रहीम चुप रहा।
जादूगर धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक एक मंत्र बोला। हवा गाढ़ी हो गई, धूल उठी और पंछी चुप हो गए। अगर तू जिंदा है तो अब मरने को तैयार हो जा। रहीम ने फौरन सोचा, अब या कभी नहीं। वो छलांग लगाकर आगे बढ़ा और जादूगर की उंगली पकड़ ली। दोनों जमीन पर गिर पड़े। जादूगर गरज उठा, छोड़ दे मुझे, वरना तेरी रूह भी इस अंगूठी में कैद कर लूंगा। रहीम ने कहा, जिस अंगूठी में तेरी जिंदगी छिपी है वो अब तेरे काम की नहीं रही। उसने जोर से अंगूठी खींची। जादूगर ने मंत्र बोला, पर रहीम पर कोई असर न हुआ। बूटी के तालाब का नूर अब उसके जिस्म से झलक रहा था। वो चिल्लाया, या अल्लाह, और पूरा जोर लगाकर अंगूठी तोड़ दी। अंगूठी टूटते ही एक तेज धमाका हुआ। आसमान में आग की लपट उठी और जादूगर जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर दहशत थी, आंखों से धुआं निकल रहा था। मेरी जान, मेरी अंगूठी। वो कराह उठा। रहीम ने धीरे से कहा, तेरी अंगूठी नहीं, तेरा गुनाह टूटा है। जादूगर की रगें काली पड़ गईं। वो गिरा और कुछ ही पलों में उसका जिस्म राख में बदल गया। खंडहर की दीवारों से हवा चलने लगी। लोहे का पिंजरा अपने आप खुल गया। कोयल ने उड़ान भरी और फिर रहीम के सामने जमीन पर आकर बैठ गई। उसके पंखों से रोशनी फूटी और वो धीरे धीरे इंसानी रूप में बदल गई। अब वो एक शहजादी थी। रहीम पीछे हटा। उसकी आंखों में हैरानी थी। शहजादी ने धीरे से कहा, तूने मेरी रिहाई कराई रहीम। मैं इस रियासत की शहजादी फिरदौस हूं। जिस जादूगर को तूने मारा उसी ने मेरे वालिद को कत्ल किया था। रहीम ने कहा, शहजादी, मुझे तो बस एक मछली ने कहा था कि अगर मैं तुझे आजाद कर दूं तो मेरी किस्मत बदलेगी। मुझे ना पता था कि तेरे जरिए इतनी रूहें भी रिहा हो जाएंगी। शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। तेरी कद्र अब आसमान के लौह में लिखी जाएगी रहीम। रहीम ने धीरे से कहा, मुझे बस अपने घर वापस जाना है। बीबी और जैनब मेरा इंतजार कर रहे हैं। शहजादी मुस्कुराई, अब तेरी जिंदगी का सफर बस शुरू हुआ है। रहीम जादूगर की राख के सामने खड़ा था। वो राख धीरे धीरे हवा में उड़ रही थी, जैसे कोई पुराना गुनाह मिटाया जा रहा हो। शहजादी फिरदौस कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, रहीम, तू समझ नहीं पा रहा कि तूने कितना बड़ा काम कर डाला है। तूने न सिर्फ मुझे आजाद किया बल्कि उस अंधकार को मिटाया जो इस रियासत पर छा गया था। रहीम ने कहा, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सिखाया गया था, सच से ना भागना और सब्र से काम लेना। शहजादी की आंखों में हल्का मुस्कुराहट का नूर उभरा। अगर हर गरीब तेरे जैसा सब्र वाला होता तो रियासत में कोई भूखा न रहता। रहीम ने जमीन पर पड़ा टूटा हुआ सोने का टुकड़ा उठाया। वो वही अंगूठी थी जो अब राख बन चुकी थी। उसने कहा, यही उस जादूगर की जान थी और इसी में शायद उसकी सारी बर्बादी भी थी। शहजादी ने सिर हिलाया। उसने उसी में अपनी रूह बांध दी थी। उसे लगा कि सोना उसे अमर बना देगा, मगर उसने ये नहीं जाना कि अमरता ईमान में होती है, जंजीर में नहीं। रहीम ने कहा, अब बताइए आगे क्या करना है। मछली ने कहा था, जब मैं तुझे आजाद कर दूं तो एक और रहस्य खुलेगा। शहजादी ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, वो रहस्य अब सामने आएगा, लेकिन पहले तुझे बूटी के तालाब वापस जाना होगा। वही तालाब अब तेरी किस्मत की आखिरी कड़ी खोलेगा। रहीम ने कुछ सोचा, फिर बोला, तालाब? वही जिसने मुझे नूर दिया था? शहजादी ने कहा, हाँ रहीम, वही। उसी पानी में तेरे मकसद का जवाब छिपा है। रहीम ने राख उठाई, उसे कपड़े में बांधा और कहा, यह राख अब मेरे साथ रहेगी, शायद इसके जरिए कोई और दरवाजा खुले। वो तालाब की तरफ चला। शहजादी उसके साथ थी। दोनों कुछ देर बिना बोले चलते रहे। रास्ते में शहजादी ने कहा, रहीम, तू जानता है कालिन अकेला नहीं था। उसके पीछे वो मुखिया था जिसने मेरे वालिद की कुर्सी हथिया ली थी। वो अब इस रियासत का झूठा सुल्तान बना बैठा है। रहीम ने कहा, मतलब? वो सुल्तान जफर जो मेरे सामने था, वो असली सुल्तान नहीं था? शहजादी ने कहा, नहीं रहीम, वो मुखिया फरीद था। उसने कालिन के साथ मिलकर मेरे वालिद को जला दिया था। कालिन ने उसकी मदद के बदले अपनी जादुई ताकतें दी थी। रहीम ने सिर झुकाया। अब मैं समझा कि दरबार में जब मैं गया था तो सुल्तान की आंखों में रहम नहीं, घमंड था। शहजादी ने कहा, अब वक्त है उस मुखिया के छल का पर्दा फाड़ने का। जो राख तू ले जा रहा है वही उसकी सूरत दिखाएगी। रहीम ने पूछा, कैसे? जब तू ये राख उसके चेहरे पर डालेगा उसका असली रूप प्रकट होगा। जादूगर और मुखिया की आत्मा एक दूसरे से बंधी हुई थी। जादूगर की मौत के साथ उसका चेहरा अस्थिर हो चुका है, बस राख का स्पर्श बाकी है। रहीम कुछ देर सोचता रहा। तो इसका मतलब मेरी राह अब महल तक जाती है? शहजादी ने कहा, हाँ रहीम, और मैं तेरे साथ चलूंगी। अब वो दिन दूर नहीं जब इस रियासत में फिर से इंसाफ की सुबह उगेगी। दोनों तालाब के किनारे पहुंचे।
पानी एकदम साफ था, जैसे उसमें कोई इंतजार कर रहा हो। रहीम ने राख की पोटली खोली, उससे हल्की रोशनी निकल रही थी। अचानक पानी में हलचल हुई, वही सुनहरी मछली उभरी। रहीम, तूने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। अब तेरा आखिरी इम्तिहान बाकी है। इस राख को लेकर महल जा और उसे झूठे सुल्तान के चेहरे पर डाल दे। जब राख उसके चेहरे को छुएगी, उसकी हंसी असलियत जाहिर हो जाएगी। रहीम ने पूछा, और अगर वो मुझे पहचान गया? मछली बोली, वो तुझसे डरता है रहीम, क्योंकि उसके जादू की जड़ तू ही काट चुका है। रहीम ने सिर झुकाया। तेरा शुक्र है सुनहरी मछली, तूने एक गरीब मछुआरे को वो हिम्मत दी जो अमीरों में भी नहीं होती। मछली ने कहा, तेरे सब्र ने तुझे वह बना दिया जो तू खुद भी नहीं जानता। अब जा और झूठ की आखिरी दीवार गिरा दे। मछली फिर पानी में गायब हो गई। रहीम और शहजादी दोनों महल की तरफ चल पड़े। हर कदम के साथ रहीम का दिल भारी हो रहा था, मगर आंखों में यकीन की चमक थी। शहजादी ने कहा, जब तू दरबार में पहुंचेगा लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे, मगर जब मुखिया का चेहरा बदलेगा तो सब सच्चाई जान जाएंगे। रहीम ने कहा, और उसके बाद तेरी कहानी इस रियासत की दास्तान बनेगी। महल अब सामने था, उसकी ऊंची दीवारें फिर वही अहंकार दिखा रही थीं, मगर रहीम अब डरता नहीं था। वो उसी दरवाजे से दाखिल हुआ जहां से उसे कभी धक्का देकर निकाला गया था। सिपाहियों ने उसे रोका, मगर शहजादी की सूरत देखकर सब ठिठक गए। शहजादी फिरदौस, ये कैसे मुमकिन है? वो बोली, मुमकिन वही होता है जहां सच्चाई चलती है। दरबार के अंदर मुखिया फरीद बैठा था, सुल्तान के लिबास में। वो उन्हें देखकर भौचक्का रह गया। शहजादी, तू जिंदा है? रहीम ने कहा, हाँ, और तेरे झूठ के दिन अब पूरे हुए। फरीद, मुखिया पीछे हटने लगा। रहीम, तू यहां क्या कर रहा है? मैंने तुझे निकाल दिया था। रहीम ने उसकी आंखों में सीधी नजर डाली। तूने मुझे नहीं, अपने अंजाम को निकाला था। उसने राख की पोटली खोली और फरीद के चेहरे पर फेंक दी। राख छूते ही उसका चेहरा जलने लगा। वो चिल्लाया, नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? उसका चेहरा पिघलने लगा और असली रूप प्रकट हुआ। वो वही मुखिया था जिसके चेहरे पर छल और लालच लिखा था। दरबारी दंग रह गए। अरे ये तो मुखिया फरीद है। तो इतने बरसों से हमने झूठे सुल्तान की सेवा की। फरीद की चीखें दरबार में गूंज उठीं। उसका जिस्म राख में बदल गया और फर्श पर गिर पड़ा। शहजादी ने कहा, यह इंसाफ था। अब असल सुल्तान को फिर से उसका मुकाम मिलेगा। रहीम ने जमीन की ओर देखा और कहा, खुदा की कसम, सच कभी नहीं मरता। दरबार में तालियां गूंज उठीं। लोगों ने रहीम की तरफ देखा। वो रहा वो आदमी जिसने हमें फिर इंसाफ का रास्ता दिखाया। शहजादी ने उसका हाथ थामा और कहा, अब ये रियासत तेरे नाम है। रहीम ने झुककर कहा, मुझे राज नहीं चाहिए शहजादी, मैं बस अपने घर लौटना चाहता हूं। बीबी और जैनब मेरा इंतजार कर रही हैं। शहजादी बोली, रहीम, अब तू सिर्फ अपने घर का नहीं, इस पूरी रियासत का सहारा है। तेरी कहानी लोगों के दिलों में रहमत बनकर जिंदा रहेगी। रहीम ने सिर झुकाया और कहा, अगर मेरी कहानी में कुछ है तो वो अल्लाह के सब्र और तेरे पिता की रूह की दुआ से है। शहजादी की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब इस रियासत में फिर से अमन लौटेगा। झूठे मुखिया फरीद की राख ठंडी होकर फर्श पर पड़ी थी। रहीम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, इंसाफ पूरा हुआ। मगर शहजादी फिरदौस की आंखों में एक अजीब खामोशी थी। उसने कहा, रहीम, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी सच का आखिरी पर्दा बाकी है। रहीम ने हैरत से कहा, क्या और रहस्य है शहजादी? वो धीरे धीरे राख के पास गई, उंगलियों में थोड़ा सा उठाकर बोली, इसमें मेरे वालिद की रूह की आवाज भी दबी है। वो दिन याद है जब मैंने कहा था कि मछली ने तुझे बुलाया? वो सुनहरी मछली दरअसल वही रूह थी जिसे इस जादूगर ने कैद किया था। रहीम चौंका। मतलब वो मछली, वो कोयल और तू, तीनों का कोई रिश्ता था? शहजादी ने सिर झुकाया। हाँ, हम तीनों एक ही रहमत के हिस्से थे। जब जादूगर ने मेरे वालिद को जलाया तब उसने मेरी आत्मा का एक हिस्सा तोड़कर कोयल में बदल दिया और दूसरा हिस्सा उस मछली में। हमारी तकदीरें एक दूसरे से बंधी रहीं और तू वो जरिया बना जिसने हम सबको आजाद किया। रहीम की आंखें भीग गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, तो वो सुनहरी मछली इंसान नहीं, तेरी रूह का हिस्सा थी? शहजादी ने कहा, हाँ रहीम, और इसलिए तू चुना गया था। उसने तुझमें वो सच्चाई देखी जो किसी बादशाह में भी नहीं थी। रहीम ने कहा, मैं तो बस एक गरीब मछुआरा था जिसके जाल में कभी मछली नहीं फंसती थी। शहजादी मुस्कुराई, इसीलिए तो तुझे चुना गया, क्योंकि अल्लाह हमेशा वही दिल देखता है जो टूटा हो मगर झुका ना हो। वो आगे बढ़ी बोली, अब तुझे एक और बात जाननी चाहिए।
असली सुल्तान कभी मरा नहीं। जादूगर ने उसके जिस्म को जलाया, मगर उसकी रूह इस रियासत के पानी में बस गई। जब तू बूटी के तालाब में नहाया तो उस रूह ने तुझे अपनी रहमत से ढक लिया। रहीम चौंक गया। तो वो नूर जो मेरे जिस्म से निकला था? शहजादी बोली, वो तेरे अंदर अल्लाह की कुदरत का असर था। उसी नूर ने तुझे जादूगर से बचाया। रहीम ने कहा, शहजादी, अब रियासत तेरा इंतजार कर रही है, तू ही असली वारिस है। उसने कहा, रहीम, मेरा काम अब खत्म है। अब इस रियासत को वो चाहिए जिसने सच्चाई के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। रहीम बोला, मगर मैं राज नहीं चला सकता। वो मुस्कुराई, राज तलवार से नहीं, इरादे से चलता है। तू वही आदमी है जो खाली जाल लेकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। रहीम ने गहरी सांस ली। मुझे अब बस घर लौटना है। बीबी और जैनब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शहजादी ने कहा, जब तू लौटेगा तो तेरी झोंपड़ी अब तेरे ताज की पहचान बनेगी। रहीम ने सिर झुकाया। अगर मेरी कहानी से किसी को सब्र सिख मिले तो वही मेरा इनाम है। दोनों महल से निकले। रास्ते में हवा शांत थी, मगर रहीम के भीतर तूफान ठहर चुका था। जब वो अपने गांव पहुंचा, बीबी दहलीज पर बैठी थी। जैसे ही उसने रहीम को देखा, आंखों से आंसू बह निकले। जैनब दौड़ती हुई आई और बोली, अब्बा, तू सचमुच लौट आया। रहीम ने दोनों को सीने से लगाया और कहा, आज किस्मत भी लौट आई बेटी। उस रात उसने सब बताया। मछली की आवाज, बूढ़ी औरत की बात, कोयल की कैद और जादूगर की मौत। बीबी सुनती रही। उसकी आंखों में यकीन का नूर जगता गया। जैनब बोली, अब्बा, क्या वो सुनहरी मछली फिर आएगी? रहीम ने कहा, नहीं बेटी, वो अब नहीं आएगी। अब उसकी रहमत हमारे घर में बस गई है। बीबी ने कहा, रहीम, अब तू वही नहीं जो कभी था। रहीम ने जवाब दिया, मैं वही हूं, बस अब मेरा जाल खाली नहीं, दुआओं से भरा है। वो मुस्कुराया। बीबी ने उसके माथे पर हाथ रखा। तेरे सब्र ने तेरी तकदीर को बदल दिया। रहीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे कुछ सिखाया है तो वो ये कि जब दिल सच्चा हो तो जाल कभी खाली नहीं रहता। हवा हल्की चली, जैसे दूर कहीं वही सुनहरी मछली कह रही हो, रहीम, तू अब किस्मत नहीं, रहमत का लिखा बन गया है। सुबह की रोशनी खिड़की से भीतर आई थी। रहीम मस्जिद के आंगन में अकेला बैठा था। सामने झुके हुए सिर के साथ उसके होंठ धीमी दुआ में हिल रहे थे। उसने कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे इज्जत दी है तो मुझे उससे बचा भी ले, क्योंकि इज्जत संभालना ताकत से ज्यादा इम्तिहान है। बीबी ने पीछे से धीरे से कहा, रहीम, अब तेरा नाम हर जुबान पर है, लोग तुझे सुल्तान कहने लगे हैं। रहीम ने नजर उठाई और कहा, बीबी, मैं वही मछुआरा हूं जिसकी झोपड़ी में कभी रोटी भी मुश्किल थी। अगर लोग मुझे सुल्तान कहें तो भी मैं खुद को उस भूख से अलग नहीं कर सकता। दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। जैनब ने बाहर देखा। शहजादी फिरदौस थी। उसने कहा, रहीम, तुझे महल आना होगा, रियासत के बुजुर्ग तेरा इंतजार कर रहे हैं। रहीम ने कहा, शहजादी, मैंने तो सब छोड़ दिया, अब मेरे लिए यही घर ही महल है। वो बोली, रहीम, तू ये सोचता है कि कहानी तेरे साथ खत्म हो गई, मगर नहीं, अब तेरी दुआ इस रियासत की जिम्मेदारी है। रहीम ने कहा, अगर रियासत को मेरे सब्र की जरूरत है तो मैं हाजिर हूं, मगर मेरी एक शर्त है, मैं किसी तख्त पर नहीं बैठूंगा। शहजादी ने कहा, तेरी यही शर्त तुझे तख्त से ऊपर रखती है। रहीम ने उसके साथ चलने की हामी भरी। दोनों दरबार पहुंचे। बुजुर्ग वजीर बोले, सुल्तान रहीम, अब ये ताज तेरे सिर पर होना चाहिए। रहीम ने कहा, मैं ताज नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि कोई भूखा ना रहे, कोई दरवाजे से लौटाया ना जाए। शहजादी ने कहा, तूने वही कहा जो मेरे वालिद हमेशा कहा करते थे, राज इंसाफ में है, हुकूमत में नहीं। रहीम ने कहा, अगर सच में मुझे कुछ करने का हक है तो मैं इस महल का दरवाजा हमेशा खुला रखूंगा। हर गरीब अंदर आएगा और रोटी पाएगा, यही मेरी हुकूमत होगी। वजीरों ने झुककर कहा, अब इस रियासत में फिर रहमत बरसेगी। रहीम ने कहा, रहमत तभी टिकेगी जब तक सब्र जिंदा रहेगा। शाम ढली। रहीम अकेला महल की छत पर गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, मैंने वो सब देखा जो एक गरीब सोच भी नहीं सकता था। अब मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना कि जब तक मैं जिंदा रहूं किसी का दिल न टूटे। हवा चली। उसकी पगड़ी हल्की सी हिली और उसे वो दिन याद आया जब उसी दरवाजे से उसे धक्का देकर निकाला गया था। उसने कहा, देख, अब वही दरवाजा सबके लिए खुला है। रात को जब वो अपने कमरे में लौटा, बीबी ने पूछा, रहीम, अब दिल को सुकून मिला? उसने कहा, बीबी, सुकून तब होगा जब सबको वही नसीब हो जो हमें मिला। जैनब पास आकर बोली, अब्बा, तू अब सच में सुल्तान बन गया। रहीम मुस्कुराया, नहीं बेटी, सुल्तान वो नहीं जो ताज पहने, सुल्तान वो है जो अपने गरीबी के दिनों को भूल न जाए। सुबह फजर की अजान हुई।
रहीम उठ खड़ा हुआ। बाहर लोगों की भीड़ थी, सब उसकी दुआ मांगने आए थे। वो बोला, मैं कोई पीर नहीं, कोई शहंशाह नहीं, मैं बस वही मछुआरा हूं जिसने एक सुनहरी मछली को छोड़ दिया था। भीड़ में किसी ने पूछा, उस मछली का क्या हुआ रहीम? वो बोला, वो अब हर दिल में है जो सब्र करता है, जो मेहनत में यकीन रखता है। वक्त गुजरा, रहीम बूढ़ा हो गया, मगर उसका नाम हर जुबान पर इज्जत से लिया जाता रहा। उसने अपनी आखिरी सांस में जैनब का हाथ थामा और कहा, बेटी, अगर कभी तेरा वक्त बुरा हो तो याद रखना, वक्त बुरा नहीं होता, इम्तिहान अच्छा या बुरा होता है। बीबी की आंखों से आंसू गिरे। उसने कहा, रहीम, अब तू चला जा रहा है? रहीम बोला, नहीं बीबी, अब मैं वहां जा रहा हूं जहां सुनहरी मछली मेरा इंतजार कर रही है। उसकी आवाज धीमी होती गई, मगर होंठों पर मुस्कान थी। सब्र कभी बेकार नहीं जाता। उसकी आंखें बंद हुईं और हवा में वो हल्की सुनहरी चमक फैली जो कभी उसके जाल में आई थी। लोगों ने कहा, देखो, आसमान में नूर फैला है। रहीम का वक्त पूरा हुआ, मगर उसकी दुआ बाकी रह गई। कई बरस बीते और उस रियासत के किनारे एक तालाब आज भी था जहां मछलियां सुनहरी चमक में तैरती। लोग कहते थे, अगर कोई सब्र से जाल डाले तो किसी आवाज में अब भी वही शब्द सुनाई देते हैं, रहीम, तेरा सब्र आज भी जिंदा है।